नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज इंडिया में। तो दोस्तों, आज हमारा दायित्व बनता है कि आपके यहाँ दिवाली है, सबके यहाँ दिवाली है, तो हम आपको ये बताएं कि दिवाली पे आपको कैसे माँ लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी माता का पूजन कैसे करना है और भगवान गणेश की पूजा कैसे करनी है। यहाँ आपको हम पूरी विधि बताएंगे और साथ ही कब से कब तक पूजा का मुहूर्त है और साथ ही पूजन सामग्री की लिस्ट भी आपको बताएंगे, जिसे आपको इस पूजन में प्रयोग में लाना है। तो दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। आपको इसी तरह की मुख्य जानकारियां, तथ्य से जुड़ी जानकारियां हम देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिवाली का त्योहार जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आता है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली त्योहार हम मनाते हैं। इस वर्ष 14 नवंबर यानी कि आज दिवाली मनेगी और घरों में लक्ष्मी पूजन भी होगा। माना जाता है कि इस दिन माँ धन की लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती हैं, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणपति, ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। दीपावली की रात सर्वार्थ सिद्धि की रात मानी जाती है। इस दिन की गई पूजा और अनुष्ठान बहुत ही सुविधा प्रदान करते हैं। दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में विधिवता के रूप से पूजा की जानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, खास बात यह है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा सभी को करना जरूरी है, लेकिन अगर कोरोना काल में आपके यहाँ पंडित जी कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे हैं तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे जानकारी ये बताएंगे कि आपको पूजा में क्या क्या विधि उपयोग करनी है और क्या सामग्री उपयोग करनी है। आपको बताते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, शुभ मुहूर्त यह है कि प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त शाम 5:30 से लेकर के शाम 7:07 तक है। तो दोस्तों, इस प्रदोष काल में आप पूजा कर सकते हैं। निशीय काल पूजा का मुहूर्त जो है दोस्तों, रात्रि 8 बजे से लेकर के रात 10:30 बजे तक निशीय पूजा का मुहूर्त है। अमृत मुहूर्त जिसे कहा जाता है वो 10:30 पे यानी रात 10:30 बजे से 10:30 बजे से चालू होता है। इसमें कनक धारा, स्रोत पात्र, श्री सूक्त पाठ का आदि का आप पाठ कर सकते हैं। महानिशी काल मुहूर्त जो है 8 बजकर के अर्धरात्रि तक 1:33 तक रहेगा। महानिशील काल मुहूर्त में ज्यादातर तंत्र साधना की जाती है। तो दोस्तों, महानिशील काल की मुहूर्त 8 बजे रात्रि से लेकर के 1:33 तक है इस बार। और इस काल में दोस्तों अधिकतर साधना की जाती है, तंत्र साधना के रूप में की जाती है। तो दोस्तों, पूजा का मुहूर्त हम आपको बता चुके हैं पूरी तरह से। और दोस्तों, हम चलिए आपको बताते हैं पूजन सामग्री आपको किस किस पूजन सामग्री को प्रयोग में लाना है। माँ लक्ष्मी की कमल पर बैठी एक मुस्कुराती हुई प्रतिमा आपको ले लेनी है, चाहे वो जो है पेपर पे हो या फिर आपके किसी भी आप कहीं से ले सकते हैं या फिर आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं वॉलपेपर के रूप में। तो दोस्तों, अगर आपको यह प्राप्त ना हो तो गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए और साथ में सरस्वती जी की प्रतिमा भी गणेश जी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो है ज्ञान के देवता हैं और ज्ञान की देवी सरस्वती माँ है। कमल व गुलाब के फूल, क्योंकि कमल व गुलाब के फूल माँ लक्ष्मी के प्रिय हैं, इसलिए उसमें से किसी भी एक फूल को होना आवश्यक है। अगर दोनों फूल मिल जाते हैं तो आपको 4 चांद लगने की अधिकतम संभावना बन जाती है। तो दोस्तों, पान के डंडी वाले पत्ते, जो कि पान के डंडी वाले पत्ते आपको पान की दुकान पर अगर हम मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। कहीं से भी कटे फटे न हो, नहीं तो यह आपके कार्य में बाधा बन सकती है। साथ ही रोली, सिंदूर और केसर, उसके साथ ही अक्षत यानी कि साबुत चावल जो बिना किसी भी खंडित ना हो, किसी तरह से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। अगर आप मांगेंगे कि अक्षत का चावल हमें चाहिए तो आपको किराने की दुकान पे मिल जाएगा। पूजा की सुपारी आप ले सकते हैं और साथ ही फल फूल मिष्ठान भी ले सकते हैं जो कि आपके लिए प्रिय हो। भोग लगाने के बाद आप उसका ग्रहण करेंगे। दूध, दही, शहद होना अति आवश्यक है। इत्र और गंगाजल, कच्चे सूत वाला कलावा और साथ ही धान का लावा, खील बतासे, साथ ही लक्ष्मी जी के समक्ष जलाए जाने के पीतल का दीपक और लक्ष्मी और मिट्टी के दिए भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आपके पास जो है ये चीज न हो, पीतल का दीपक अगर आप न जला सकते हो तो आप मिट्टी के दिए जला सकते हैं लक्ष्मी जी के पास। तो दोस्तों, तेल, शुद्ध घी और रुई में लपेटी हुई बत्तियां होनी चाहिए। तांबे या पीतल का कलश होना चाहिए। अगर तांबे या पीतल का न है तो आप कच्चा घड़ा भी ले सकते हैं। एक पानी का नारियल ले सकते हैं आप। और साथ ही चांदी के लक्ष्मी गणेश स्वरूप के सिक्के आप ले सकते हैं। अगर ये न हो तो आप आमतौर पे सिक्के भी यूज में ला सकते हैं।
साफ आटा, लाल या पीले रंग का कपड़ा आसन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, जिसपे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा आप छोटी मूर्ति स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। मंदिर में लगाने के लिए चौकी, पूजा की थाली भी साथ में होनी चाहिए। तो दोस्तों पूजा की विधि क्या है हम आपको बताते हैं, पूरे इसको आप इत्मीनान से देखिए, हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चौकी को साफ करें, यानी कि जहाँ पे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी है उसको पूरी तरह से साफ करें। उसके बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी, गणेश जी की, सरस्वती माँ को स्थापित करें। साथ ही पूजा को लोटे में जल भर के उसमें गंगा जल मिलाएं और साथ ही 1 से 2 बूंद गंगा जल मिलाने के बाद वो पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। उस जल को प्रतिमाओं पर छिड़कने के साथ पूरे घर में भी जल को पूरी तरह से छींटे मारें और चारों जो मतलब दिशाएं हैं उसके बाद से ईशान दिशा में सर्वप्रथम छींटे मारें। छींटे मारने के बाद हाथ में जल लेकर के पूजा का संकल्प करें और उसे अपने मन में माँ लक्ष्मी और गणेश देवता और साथ ही सरस्वती माँ का मतलब आराधना करें। संकल्प करने के बाद हाथ में अक्षत, फूल, जल और 1 रुपए का सिक्का लेकर के संकल्प करें कि मैं अपना नाम बोले। उसके बाद व्यक्ति, स्थान जहाँ पे आप रहते हैं, समय पर माँ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की पूजा जहाँ पे की जा रही है उस समय का बोध कराएं और जिसमें मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। यानी कि आप अपना पूरा परिचय देते हुए ये कहें कि मुझे ही, जैसे कि आप कोई शपथ लेते हैं उस वक्त आपको पूरी तरह कि मैं इनका पुत्र हूँ, ये चीज करने के बाद आप शपथ ग्रहण करें कि मुझे आपका कृपा प्राप्त हो। लास्ट में ये बोल करके माता का आराधना करें। उसके बाद ही पूजा आरंभ कर दें। लक्ष्मी जी के निकट चावलों की ढेरी पर कलश में जल भर करके स्थापित करें। कलश पर घी और सिंदूर मिला करके स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद कलश के मुख पर कलावा बांध दें। कलावा यानी कि दोस्तों रक्षा सूत्र आप आमतौर पे आप कर सकते हैं। आम के पत्ते लगा करके उसमें ऊपर नारियल रख दें। थाली में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। सभी देवों पर तिलक लगाने के बाद उन्हें प्रणाम करें। पंचमेव फल, मिष्ठान, खील और बतासे आदि चीजें अर्पित करें। सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जला करके अपने कुल देवी देवताओं के लिए रखें, जो कि आपके घर के देवी देवता हैं। गहनों और पैसों की स्थान की पूजा करें। जहाँ पे आपकी तिजोरी है उसकी भी पूजा करें, वहां पे भी दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी, गणेश जी, यानी कि अगर आपके पुत्र या पुत्री हैं तो आप उनके मतलब उनको अपने जो उनका जहाँ पे उनकी लाइब्रेरी रहती है, जहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, या फिर उनका जो बस्ता होता है जिसमें वो अपनी पुस्तक रखते हैं, उसका पूजा करने के बाद माता सरस्वती या और फिर गणेश जी का आराधना करें और उस साथ ही आरती करने के बाद भोग लगाएं। उसके बाद पूरे घर के हर कोने में दीपक जला करके रोशन कर दें। रोशन करने के बाद जो कनक धारा स्रोत श्री सूक्त, माँ लक्ष्मी का सूक्त पूजा का पाठ आप कर सकते हैं और इसे 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे के बीच में आप कर सकते हैं, या फिर 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय न हो तो दोस्तों अगर आप इस तरह से करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और साथ ही माता सरस्वती की कृपा और भगवान गणेश की कृपा आपके पुत्रों के ऊपर रहेगी, जिससे कि वह अपने परीक्षा में सफल हो सकेंगे। आप अपने पुत्रों से जरूर कहिएगा कि वो माँ सरस्वती और साथ ही भगवान गणेश का आराधना करें। तो दोस्तों साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितना हद तक आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और साथ ही अपने प्रियजनों को इसे शेयर करें ताकि उनके घर भी सुख समृद्धि आ सके। इसके बाद इतना करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी मेहनत का फल यही होता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।